सोराब खान अपनी बहन को ठिकाने लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा। उसके अंदर गुस्सा, नफरत और बेचैनी पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वह घर के हर मसले का जिम्मेदार राबिया को ठहराने लगा है। वह बार बार सबके सामने यही कहता है कि जब से राबिया इस घर में आई है, तभी से इस खानदान की खुशियां खत्म हो गई हैं और मुसीबतों ने घर में डेरा डाल लिया है। उसकी बातें सुनकर घर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ बैर भी यह सब कुछ देख रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर हालात इतनी तेजी से क्यों बिगड़ रहे हैं। जब राबिया को पता चलता है कि सोराब खान उसके खिलाफ घर वालों के दिलों में जहर घोल रहा है, तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब इस घर में उसका कोई अपना नहीं रहा। हर तरफ से मिलने वाले तानों और इल्जामों से तंग आकर वह घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। एक रात मौका देखकर वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। काफी मुश्किलों के बावजूद वह घर से दूर जाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके जाने के बाद हालात और ज्यादा उलझने वाले हैं। उधर तौसम जब राबिया के गायब होने की खबर सुनता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ता है। कभी शहर की गलियों में, कभी बाजारों में और कभी सुनसान रास्तों पर वह राबिया को ढूंढता फिरता है। उसके चेहरे पर हर वक्त चिंता साफ दिखाई देती है। उसे डर है कि कहीं राबिया किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। वह हर हाल में उसे ढूंढकर सुरक्षित वापस लाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जाफरान को तौसम की हरकतों शक होने लगता है। वह नोटिस करता है कि तौसम बार बार शहर जा रहा है और किसी से कुछ छुपा रहा है। आखिर एक दिन जाफरान उससे सीधा सवाल कर बैठता है, तुम बार बार शहर क्यों जाते हो? क्या यह सब उसी लड़की की वजह से है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? यह सवाल सुनकर तौसम एकदम घबरा जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वह खामोश खड़ा रह जाता है, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो बहुत से राज खुल सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या तौसम राबिया को ढूंढ पाएगा या फिर हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि जाफरान के सामने भी पूरी सच्चाई आ जाएगी।